पिछले कुछ दिनों से आप लोगों की तरफ से लगातार डिमांड थी कि सर अब ऐसे संबंधों से हट के कोई इंटरेस्टिंग कहानी सुनाइए। तो आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी लेके आया हूँ जिसको सुनने और सोचने और समझने के बाद में वाकई आप लोग ये सोचेंगे कि जहाँ इंसान इतना ज़्यादा मॉडर्न दुनिया में बढ़ चुका है, जहाँ आज सोशल मीडिया, इंटरनेट, साइंस का दौर है, वहीं आज के इस दौर में चाहे वो दुनिया का कोई भी धर्म हो, और इन सारी जगहों पर आप लोग देखते हैं कि कई गांव, कई जगहें ऐसी होती हैं जो आज भी काफ़ी ज़्यादा पिछड़ी हुई हैं। और ऐसे ही एक गांव की आज के दिन मैं आप लोग को कहानी सुनाने वाला हूं। ये गांव है हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का, और आज भी इस गांव के अंदर जो कुंवारी लड़कियां होती हैं उन्हें अपना कुंवारापन साबित करने के लिए एक 60 साल के बुज़ुर्ग व्यक्ति के साथ में कमरे में सोना पड़ता है। वो बुज़ुर्ग व्यक्ति ये चेक करता है कि जो लड़की है कुंवारी है या फिर नहीं है, वर्जिन है या फिर नहीं है, और अगर लड़की वर्जिन होती है, उसका कुंवारापन सलामत होता है, तो उसकी बड़े ही धूमधाम के साथ में शादी कर दी जाती है। वहीं अगर लड़की वर्जिन नहीं होती, उसका कुंवारापन साबित नहीं हो पाता है, तो उसके बाद में उसके साथ में कुछ अजीब तरीके का किया जाता है। तो ये जो घटना है ये पूरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप लोग को ये घटना पूरी सोचने और समझने के लिए आप लोग को अंत तक ये वीडियो देखना पड़ेगा, तो आप लोग अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाज़िर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। और आज की जो घटना, आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से। पाकिस्तान के अंदर एक गाँव है। इस गाँव के अंदर जो लोग रहते हैं वो लोग ज़्यादातर पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ एक तरीके से पूरा गांव है। और पाकिस्तान के अंदर ही ना सही, बल्कि अगर आप लोग देखेंगे तो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कुछ देश ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा पिछड़ गए हैं, और यहाँ के लोग बच्चों को पढ़ाने लिखाने से ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि उनको काम सिखाया जाए, क्योंकि पढ़ लिख कर भी उन्हें कौन सी अच्छी नौकरी मिल जाएगी। अब इसी के तहत हमारा जो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है, इसमें आप लोग देखते हैं बेरोज़गारी का जो आलम है वो चरम पर है। इसलिए इस गाँव के अंदर ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो अनपढ़ हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके माता पिता उन्हें पढ़ाना नहीं चाहते। वहीं कुछ बच्चे समाज में ऐसे भी होते हैं जिनके माता पिता उन्हें पढ़ाना चाहते हैं लेकिन वो बच्चे नहीं पढ़ते। लेकिन इस गांव के अंदर सब कुछ उल्टा था। अगर कुछ बच्चों की तमन्ना होती भी कि वो पढ़ते, लेकिन उनके माता पिता उनको काम पर बिठा देते हैं। इसी तरीके से इस गाँव के अंदर एक लड़का और एक लड़की जो कि बाहर रहकर पढ़ाई कर रहे थे। शायद उनके माता पिता ने इन लड़का और लड़की के ऊपर भरोसा दिखाया था। एक ही सोसाइटी में रहते थे, एक ही कॉलोनी के अंदर रहते थे, एक ही कॉलेज के अंदर पढ़ते थे। इसी बीच में इन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। जब इस लड़का और इस लड़की के बीच में दोस्ती होती है तो दोनों एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ में वक्त बिताते हैं। और इसी वजह से कई बार ऐसा होता है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ घूमने चले जाते। और जब कभी भी एक दूसरे के साथ घूमने चले जाते, काफ़ी ज़्यादा टाइम एक दूसरे के साथ में बिताते, और हमेशा एक दूसरे से यही बातें करते कि हम दोनों पूरे गांव के अंदर सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और हमारे गांव के अंदर ज़्यादातर जो लोग हैं वो अनपढ़ हैं। तो कहीं ऐसा हुआ कि हमारी शादी किसी अनपढ़ से हो गई तो हमारा गुजारा नहीं होगा। इसी तरीके की हंसी मजाक अक्सर ये दोनों, एक लड़का और एक लड़की, किया करते थे। इसी तरीके से इस लड़का और इस लड़की का जो समय है ये गुजरने लगता है। दोनों में अच्छी बॉन्डिंग थी, अच्छी बातचीत होती थी। दोनों के जो जज्बात थे, दोनों के जो मिजाज थे, एक दूसरे से मिलते भी थे। अब ये सारी चीज़ें गुजरती रहती हैं, लेकिन कहते हैं ना कि लड़का और लड़की जब करीब आते हैं तो उनके बीच में दोस्ती नहीं रह सकती। इसी के तहत जब इनकी दोस्ती परवान चढ़ती है तो आखिरकार ये दोनों कर्रा दिल कर एक दूसरे से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं और उसके बाद में एक दूसरे को प्रपोज करते हैं। दोस्तों, होना क्या था कि ये दोनों लड़का लड़की शायद इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे। लड़की को ये इंतज़ार था कि लड़का उसको प्रपोज कर दे, और लड़के को इस बात का इंतज़ार था कि लड़की उसको प्रपोज कर दे। जब दोनों ही लोग एक दूसरे को प्रपोज करते हैं तो दोनों ही लोग एक दूसरे के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ में मोहब्बत में पड़ जाते हैं। अब ये जो लड़का और लड़की हैं एक दूसरे से अपनी मोहब्बत का इजहार कर देते हैं। उसके बाद में इन्हें चिंता होती है कि उनके गाँव के, उनके परिवार के अंदर क्या पता लोग उनकी मोहब्बत को एक्सेप्ट ना करें और उसके बाद में उन्हें एक दूसरे के बगैर तड़पते हुए रहना पड़े। लेकिन एक तरफ ये लोग ये भी सोचते हैं कि अगर किसी अनपढ़ से शादी हो गई तो फिर ज़िंदगी सारी परेशानियों में गुजरेगी। लाजिम सी बात है, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति एक अनपढ़ के साथ में मैनेज नहीं कर पाता। यही सारी चीज़ें होती हैं कि समाज में तलाक जैसी जो चीज़ें होती हैं वो देखने को मिलती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो जोड़ होना चाहिए लड़का और लड़की का, वो बराबर का होना चाहिए।
एक तरीके से अगर पढ़े लिखे हैं तो दोनों पढ़े लिखे होना चाहिए, अनपढ़ हैं तो दोनों अनपढ़ होना चाहिए, ताकि जो शादीशुदा ज़िंदगी है ये आगे ज़्यादा दिनों तक चल सके। ऐसे ही अब ये दोनों, लड़का और लड़की, यानी लड़की का नाम रेशमा था और जो लड़का था उसका नाम अल्ताफ़ था, दोनों अपने स्कूल कॉलेज जाते और उसके बाद में खाली समय पर एक दूसरे से बात किया करते, एक दूसरे के साथ घूमने जाते, आइसक्रीम खाते, कभी फास्ट फूड खाते। इसी तरीके से जो इनकी ज़िंदगी थी बेहतरीन तरीके से गुजर रही थी। लेकिन उसके बाद में एक दिन ऐसा आता है, जो रेशमा होती है ये अल्ताफ़ से कहती है कि दरअसल उसका आज बर्थडे है। जैसे ही ये बात अल्ताफ़ सुनता है बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और रेशमा से कहता है कि हम तुम्हारा बर्थडे एक बढ़िया से होटल में सेलिब्रेट करेंगे। एक होटल की बुकिंग कर ली जाती है। स्कूल कॉलेज के जितने भी छात्र थे जो साथ में पढ़ते थे, यानी जो क्लास फेलो थे, सबको इनवाइट किया जाता है। सारे लोग उस होटल के अंदर पहुंचते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से, भव्य तरीके से जो रेशमा है उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है और जो पकवान थे उनका लुफ्त उठाया जाता है। बाकी के जो दोस्त लोग होते हैं ये बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद में वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन ना तो यहाँ होटल से उठकर अल्ताफ़ कहीं बाहर गया था, ना रेशमा बाहर गई थी, क्योंकि आज बहुत दिनों के बाद में इन दोनों को एक दूसरे के साथ में समय बिताने का मौका मिला था। इसलिए ये दोनों बस बैठे हुए थे और एक दूसरे को घूरे चले जा रहे थे। होटल का एक रूम इन्होंने बुक कर रखा था, उसी रूम के अंदर ये जाते हैं, आराम करते हैं और एक दूसरे को बस देखे जाते हैं। शायद अल्ताफ़ के दिमाग में ये चीज़ें चल रही थी कि उसने रेशमा के लिए इतना अच्छा बर्थडे सरप्राइज़ प्लान किया था और शायद अल्ताफ़ रेशमा से कुछ रिटर्न गिफ्ट चाहता था। अब जो रेशमा थी ये भी बेहद खुश थी, क्योंकि आज अल्ताफ़ ने ही उसकी सारी पार्टी मैनेज करी थी और सारा खर्चा भी अल्ताफ़ ने ही उठाया था। अब दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे थे। रात का जो पहर था ये 1-2 बजे का हो जाता है और ये 2 बजे के आसपास एक दोनों कब एक दूसरे में समा जाते हैं इन दोनों को पता ही नहीं चलता है। दोनों एक दूसरे के साथ में अपनी मर्ज़ी से फिज़िकल होते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ में संबंध बनाने के बाद में जब सुबह को उठते हैं तो दोनों बेसुध होते हैं। दोनों के शरीर में एक अलग तरीके की ताजगी होती है। शायद अल्ताफ़ भी यही सारी चीज़ें चाह रहा था। वो चाह रहा था कि वो रेशमा के साथ में उसकी ही मर्ज़ी से शारीरिक संबंध बनाए, फिज़िकल हो जाए। लेकिन जब ये दोनों एक दूसरे के साथ में शारीरिक संबंध बना लेते हैं तो उन्हें एक तरीके से थोड़ा अफसोस भी होता है, क्योंकि इनके दिमाग में अब ये चीज़ें आती हैं कि जिस गांव से ये लोग बिलोंग करते हैं उस गांव के अंदर काफ़ी कठोर परंपराएं हैं। यानी एक तरीके से लड़की की वर्जिनिटी चेक होती है। अगर ये चीज़ें गांव में फैलेंगी, पता चलेंगी तो फिर उनका क्या होगा। अब ये लड़का और लड़की दोनों ही अपनी वर्जिनिटी खो चुके थे। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ में फिजिकल होने के बाद में पछता रहे थे, लेकिन पछताने से अब कुछ फ़ायदा था नहीं। जो रेशमा थी ये भी अपना कुंवारापन खो चुकी थी और जो अल्ताफ़ था ये भी अपना कुंवारापन खो चुका था। उसके बाद में ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं, होटल से अपने कमरे पर पहुँचते हैं और उसके बाद में कॉलेज जाना शुरू कर देते हैं। थोड़ा समय बीतता है, जो अल्ताफ़ है उसकी स्टडी कंप्लीट हो जाती है और वो वहाँ से नौकरी करने के लिए दूसरे शहर चला जाता है और इसी बीच में रेशमा की भी स्टडी कंप्लीट हो जाती है। रेशमा स्टडी कंप्लीट कर कर अपने गांव जाना चाहती थी और इस बारे में वो अल्ताफ़ को बताती है। जैसे ही अल्ताफ़ ये बातें सुनता है कि रेशमा गांव जा रही है, उसकी स्टडी कंप्लीट हो गई है और शायद गांव जाकर वो एक दूसरे से मिल ना पाए, इसलिए अल्ताफ़ भी रेशमा से मिलने के लिए उसके पास आ जाता है। और उसके पास आने के बाद में पहले तो वो रेशमा को गले से लगाता है, उसके बाद में उसके साथ में एक तरीके से फिज़िकल होता है और उसके बाद में उससे कहता है कि रेशमा, बहुत जल्द ही मैं तुम्हारे घर रिश्ता भिजवाऊंगा और उसके बाद हम लोग शादी कर लेंगे। रेशमा जैसे ही शादी की बात सुनती है वो साफ तौर से इनकार कर देती है। वो कहती है कि अल्ताफ़, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। अब अल्ताफ़ जब इस तरीके की बातें सुनता है कि रेशमा ने साफ इनकार कर दिया कि वो मेरे साथ में शादी नहीं कर सकती, तो अल्ताफ़ रोते हुए रेशमा से पूछता है कि रेशमा, तुमने मेरे साथ में जो वक्त गुजारा है, जो तुमने मेरे साथ में प्यार भरे लम्हे गुजारे हैं, क्या वो सब कुछ झूठ था? जो तुम मेरे साथ में फिजिकल हुई हैं, क्या उसमें तुम्हें मोहब्बत नहीं दिखाई पड़ी? रेशमा, तुम्हें क्या ऐसा लगता है कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता? रेशमा कहती है कि सब बातें ठीक हैं, तुम मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते हो, मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। दरअसल रेशमा के मन में ये डर था कि उसके गांव के अंदर, अल्ताफ़ के ख़ानदान के अंदर जिस तरीके की परंपराओं को फॉलो किया जाता है, अगर यही सारे टेस्ट उसको देना पड़ गए तो शायद वो इस टेस्ट में पास ही ना हो सकेगी और न जाने उसके बाद में उसको किस तरीके की सज़ा दी जाएगी। दरअसल रेशमा यही सोचती थी कि गांव के अंदर किसी भी लड़की को शादी से पहले एक 60 साल के बुज़ुर्ग व्यक्ति के साथ में रात गुजारनी पड़ती है। न जाने वो 60 साल का बुज़ुर्ग व्यक्ति
लड़की का कुंवारापन कैसे चेक करता है, उसके साथ में क्या करता है, अगर कोई लड़की फेल हो जाती है तो न जाने उसके लिए क्या सज़ा दी जाएगी। रेशमा ये भी सोचती है कि उसने तो ऑलरेडी अल्ताफ़ के साथ में समय बिताकर अपना कुंवारापन खो दिया है। इसलिए रेशमा के मन में तरह तरीके के सवाल थे, तरह तरीके के डर थे। लेकिन आफताब सवाल पे सवाल किया जा रहा था। आफताब सिर्फ इतना ही पूछ रहा था कि रेशमा, तुम बस एक बार कह दो कि तुमने मेरे साथ में जितने भी पल गुजारे हैं वो सब कुछ झूठ थे और तुम्हें मुझसे बिल्कुल मोहब्बत नहीं थी। रेशमा अंदर ही अंदर घुट रही थी और अल्ताफ़ के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पा रही थी। रेशमा जब बहुत ज़्यादा खामोश हो जाती है तो उसके बाद में अल्ताफ़ वहाँ से चला जाता है, और वहाँ से जब चला जाता है तो सीधा अपने गाँव पहुँचता है, और गांव पहुंचने के बाद में अपनी फैमिली वालों को रेशमा को बिना बताए रेशमा के घर पर भेज देता है रिश्ता लेकर। अब जैसे ही अल्ताफ़ का रिश्ता रेशमा के लिए उसके घर पहुंचता है तो रेशमा के जो परिवार वाले होते हैं, जब इतना पढ़े लिखे लड़के का रिश्ता अपनी बेटी के लिए देखते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, तुरंत इस रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं। लेकिन जब रेशमा को इस रिश्ते के बारे में पता चलता है, तुरंत अल्ताफ़ से कांटेक्ट करती है और कहती है कि जितनी जल्दी हो सके इस रिश्ते को मना करा दो, क्योंकि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। अब अल्ताफ़ फिर से उसे कस्में देता है, वादे देता है, उससे पूछता है कि तुम मेरे साथ में आखिर शादी क्यों नहीं करना चाहती, क्या वजह है। तो रेशमा कहती है कि अगर तुम सारी ज़िंदगी मुझसे छुप छुप कर मिलोगे, तुम सारी ज़िंदगी मुझसे प्यार करोगे तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। तुम सारी ज़िंदगी छुप छुप कर मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाओगे, मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहती। अब उसके बाद में अल्ताफ़ उससे पूछता है कि शादी ना करने के पीछे क्या रीज़न है, क्या वजह है। तो उसके बाद में रेशमा अल्ताफ़ को बताती है कि दरअसल शादी ना करने के पीछे रीज़न यही है, तुम बहुत अच्छे से जानते हो, हमारे गांव में किसी भी लड़की की अगर शादी होती है तो उसे एक 60 साल का बूढ़ा व्यक्ति जो इस गांव का ज़मींदार है, चौधरी है, उसके साथ एक रात गुजारनी पड़ेगी। और वो चौधरी अगर सुबह को निकल कर ये कह देता है कि ये लड़की वर्जिन थी तो उसके बाद में उसकी शादी कर दी जाती है, अन्यथा वो उस चौधरी की रखेल बन के रह जाती है। ज़रा सोचिए, मैं कुंवारी रहना पसंद करूंगी लेकिन उसकी रखेल बनना पसंद नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी तुम्हारे साथ में संबंध बनाकर अपनी वर्जिनिटी खो दी है। जैसे ही अल्ताफ़ ये बात सुनता है वो कहता है कि रेशमा, तुम किस तरीके की बातें कर रही हो, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं और हम पढ़े लिखे लोग होकर ऐसी अंधविश्वासी बातों पर विश्वास करेंगे। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें उस 60 साल के बूढ़े व्यक्ति के साथ में सोने दूंगा सिर्फ यह चेक कराने के लिए कि तुम वर्जिन हो या फिर नहीं, जबकि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम वर्जिन नहीं हो, ना मैं वर्जिन हूँ। बहरहाल दोस्तों, जब अल्ताफ़ की ये बातें रेशमा सुनती है तो आखिरकार रेशमा कहती है कि अल्ताफ़, अगर तुम्हें लगता है कि तुम सब कुछ हैंडल कर लोगे तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद में जो शादी की डेट वगैरह थी फिक्स हो जाती है। शादी वाला दिन होता है, अल्ताफ़ जैसे तैसे करके उस चौधरी के घर पर पहुँचता है और उस समय चौधरी घर पर नहीं होता है। तो देखता क्या है कि उसके घर के अंदर 4-5 खूबसूरत लड़कियाँ हैं। अल्ताफ़ उन लड़कियों से बात करने की कोशिश करता है तो वो सारी ही लड़कियां अल्ताफ़ से कहती हैं कि दरअसल हमारी शादी होने वाली थी और जब इस चौधरी ने हमें वर्जिनिटी चेक करने के लिए बुलाया तो इसने ये कह दिया कि हम लोग वर्जिन नहीं हैं और हमने अपना कुंवारापन खो दिया है। उसके बाद में हमारे परिवार वालों को बताया गया और परिवार ने सज़ा के तौर पर हमें इस चौधरी को सौंप दिया। बहरहाल दोस्तों, उसके बाद में अल्ताफ़ वहाँ से निकलता है और सीधा शहर पहुंचता है और शहर में जाने के बाद में बड़े बड़े अफसरों से मुलाकात करता है और उन सारे ही बड़े अफसरों से ये कहता है कि ऐसा ऐसा मेरा गांव है और मेरे गांव के अंदर कुछ इस तरीके का रिवाज है। तो वो अफसर कहते हैं कि दरअसल तुम्हारे गांव के बारे में हमें पता है, लेकिन तुम्हारे गांव के बारे में किसी भी तरीके का एक्शन इसलिए नहीं लिया जा सकता क्योंकि गाँव के किसी भी व्यक्ति ने अभी तक उस चौधरी के खिलाफ़ कोई कंप्लेंट नहीं लिखाई है। उसके बाद में अल्ताफ़ कहता है कि दरअसल मेरी पत्नी आज रात को इसी टेस्ट से गुजरने वाली है और मैं अपनी खुद की कंप्लेंट लिखाने आया हूँ। जब उसके बाद भी पुलिस तैयार नहीं होती है तो अल्ताफ़ उन्हें धमकी देते हुए कहता है कि अगर तुम मेरी कंप्लेंट नहीं लिखोगे तो मैं ऊपर तक जाऊँगा, भले ही मुझे इसके लिए अदालत का दरवाज़ा क्यों ना खटखटाना पड़े। काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बनने के बाद में आखिरकार पुलिस जो होती है भारी दलबल के साथ में उस गाँव के अंदर पहुँचती है और बड़ी ही मशक्क़त के साथ में उस चौधरी को गिरफ़्तार किया जाता है, क्योंकि उस गाँव के अंदर उस चौधरी के सभी सपोर्टर थे, क्योंकि चौधरी पैसे वाला था और जो फैसला वो करता था वही उस गांव के अंदर मान्य होता था। बहरहाल उस चौधरी को गिरफ्तार किया जाता है और उसकी चंगुल में जो लड़कियां होती हैं उन्हें छुड़ाया जाता है। और रेशमा भी आज बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि उसकी शादी उसके पसंद के लड़के से भी हो रही थी और वो चौधरी की चंगुल में जाने से भी बच चुकी थी। दोस्तों, ये ऐसा गाँव था पाकिस्तान का जो शायद अब इन तरीके की प्रथाओं से बाहर आ चुका है।
आप लोग को आज की कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और कल के दिन आप लोग के कुछ कमेंट्स हैं, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। सो दोस्तों, कल के दिन जो कमेंट्स हैं इसमें सुरेंद्र शर्मा है, लिखते हैं नमस्ते मलिक भाई साहब, नाइस स्टोरी। सुरेंद्र कुमार, श्री विजयनगर राजस्थान से। तो सुरेंद्र कुमार जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रिजवान अंसारी हैं, लिखते हैं नाइस स्टोरी मलिक भाई। तो रिजवान अंसारी जी आपका शुक्रिया। इकरा इमरान है, लिखते हैं सरकार की नाकामी है ये सब, जिसकी बेटी जाती है उनका दर्द कोई नहीं समझेगा। अफसोस होता है ये सब सुनकर, और हम कर भी क्या सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते सुनने के सिवा। कोलकाता के केस के बारे में इकरा इमरान जी अपना व्यू रखती हैं, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया इकरा जी। सुनील त्यागी जी हैं, लिखते हैं नमस्ते मलिक भाई साहब, रेनू सुनील त्यागी शाना बुलंदशहर से। तो आप दोनों पति पत्नी का बेहद शुक्रिया। शीरीन खान है, लिखते हैं मुखबिर का काम होता है मेनली पोस्ट जो भी हो, इसलिए डिपार्टमेंट का चाहिए था। जो संजय रॉय था उसके बारे में ये अपनी राय रखती हैं, तो आपका शुक्रिया। फाई हेडन करके है, लिखते हैं आई हेयर देयर वाज 3 गाइस नाउ वाई यू सेड 1। तो अभी तक जो पुष्टि हुई है और अभी तक जो मुजरिम पकड़ा गया है वो एक ही है। उसके बाद में तरह तरीके की न्यूज़ तो चल रही हैं, लेकिन केस अभी सीबीआई के हाथ में है, और सीबीआई जब इस बात का खुलासा करेगी, जब पुष्टि करेगी, उसके बाद ही आगे कुछ इस कहानी के अंदर किया जा सकता है, करा जा सकता है। सो दोस्तों, कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ आज की जो कहानी है आप लोग को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। अलग कहानी थी, अवैध संबंधों से हटके थी। पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। लेकिन वीडियो को ख़त्म करने से पहले आप सभी लोगों से एक ज़रूरी अपडेट जो शेयर करना चाहता हूँ, जो हमारा हिडन ट्रूथ चैनल है, जिस पे हम हर तीसरे दिन एक डॉक्यूमेंट्री लेके आते हैं। आज एक डॉक्यूमेंट्री अपलोड हो चुकी है, और एक ऐसा चर्चित हत्याकांड हमने उसमें कवर किया है। आप लोग देखेंगे जाकर तो डेफिनेटली आप लोग को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा, और शायद उसके बाद आप लोग को मेरे चैनल की आदत पड़ जाए। तो एक बार मेरे चैनल पर ज़रूर विजिट करिएगा, और उस चैनल का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।